Good morning, all students. Welcome back in our online session for maths. I'm Naina Gite ma'am, your maths teacher. Today we are going to see in maths our topic parallel lines and transversal. To draw line, to draw line or line parallel to the given line. Yesterday we saw to draw a line parallel to the given line using set square. कल हमने दिए गए लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी सेट स्क्वायर का यूज़ करके। आज हम सेकंड मेथड देखने वाले हैं। सेकंड मेथड में हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं गिवन लाइन को, लेकिन दिए गए लाइन से कुछ डिस्टेंस पर हम ड्रॉ करने वाले हैं। सपोज योर गिवन लाइन इज एल, फ्रॉम एल at some distance, for example 3 centimeter apart, 4 centimeter or 5 centimeter etc. तो उस दूरी पर, इस डिस्टेंस पर हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। Then let's start our session. To draw parallel line to a given line at a given distance. This is second method to draw a line, parallel line to given line. For example, draw a line parallel to line L. Draw a line parallel to line L at a distance 5 centimeter from it. क्वेश्चन समझ लीजिए, मतलब एग्जांपल ले लीजिए कि हमें एल लाइन ड्रॉ करनी है। एल लाइन अपने मेजरमेंट के हिसाब से ड्रॉ करनी है। एल लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मीन्स एल लाइन ड्रॉ करने पर, एल लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर you have to draw parallel line to given line L. एक्चुअली हम कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड पे देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, ऑब्जर्व केयरफुली। फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन, दिस इज एल लाइन, आई ड्रॉ here given, take a 2 point here, A point and this is B point. एल लाइन ड्रॉ करनी है, पहले इस पे ए पॉइंट लेना है, यहाँ पे बी पॉइंट लेना है। नाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए पॉइंट एंड बी पॉइंट यूजिंग सेट स्क्वायर 30, 60, 90 सेट स्क्वायर। कल मैंने आपको 2 सेट स्क्वायर दिखाए थे, 30, 60, 90 और 45, 45, 90। तो 90 डिग्री एंगल पे जो लाइन्स आती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, तो उसका यूज़ करके हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर का यूज़ करके ये से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये परपेंडिकुलर टू ए हो गई। उस तरह से बी से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गई। नाउ टेक अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एंड बी पॉइंट एंड कर्व ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन हमें ऐसे ही निकालनी है, नो मेजरमेंट। तो हम यू कैन यूज राउंडर और स्केल। यहाँ पे कर्व करना है हमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। दिस इज 5 सेंटीमीटर, हियर यू कैन टेक 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, और इस 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस है कितने सेंटीमीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है दोनों तरफ। यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट लेते हैं हम लोग। ये लाइन मैंने ड्रॉ की है जो पी और क्यू पॉइंट से है, उस लाइन से एम लाइन ड्रॉ नाम दिया। ये अभी पीपीटी प्रेजेंटेशन से मैंने आपको दिखाया है। अभी मैं डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड पे प्रेजेंटेशन करके आपको दिखा रही हूँ। सी construction of parallel line at a distance 5 centimeter from L line.
टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। हमें दिए गए लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन आज थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कल हमने आउटसाइड पॉइंट लिया था P, लेकिन हमने कुछ डिस्टेंस नहीं लिया था। आज आपको डिस्टेंस दिया जाएगा और उस डिस्टेंस मतलब उस दूरी पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। मीन्स फर्स्ट हमें एल लाइन ड्रॉ करनी है और एल लाइन से अपार्ट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू लाइन एल। तो सबसे पहले हमें एल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम पहले एल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे स्केल की सहायता से ड्रॉ अ लाइन यूजिंग स्केल in this way. You all know the how to draw a line. एल लाइन तो हमें दोनों तरफ एरो निकालने पड़ेंगे। ओके, दिस इज़ आवर एल लाइन। तो आपको कुछ सेंटीमीटर पे नहीं लेना नहीं है, आपके पेज के हिसाब से आपको एल लाइन ड्रॉ करनी है। अभी इस एल लाइन पे मैं कुछ पॉइंट लेने वाली हूँ। दिस इज़ ए पॉइंट हियर एंड अनदर पॉइंट बी आई टेक हियर। यहाँ पे मैंने बी और यहाँ पे ए पॉइंट लिया है। अभी पॉइंट ए और पॉइंट बी से परपेंडिकुलर लाइन मुझे खींचनी है। परपेंडिकुलर लाइन के भी कंस्ट्रक्शन है, तो आज हम वापस सेट स्क्वायर का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर लाइन हम राउंडर के यूज़ करके भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन को, वो अगले सेशन में देखेंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि 2 सेट स्क्वायर होते हैं कंपास बॉक्स में। ये है 30, 60 और 90 सेट स्क्वायर। यहाँ पे एंगल जो फॉर्म होता है दिस इज 90 डिग्री एंगल। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस सेट स्क्वायर का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सेट स्क्वायर को आपको एडजस्ट करना है। ए पॉइंट को इस तरह से, ये कॉर्नर एड्ज, दिस एड्ज एंड दिस लाइन, ये दोनों परफेक्टली मैच होनी चाहिए इस तरह से, जैसे मैंने की है। फर्स्ट ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट नहीं लेना है आपको, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। मैं हर सेट स्क्वायर को हटा देती हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर का मार्क लगाती हूँ। दिस इज परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट वी ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट ए। वापस हमें बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अगेन एडजस्ट द सेट स्क्वायर इन दिस वे एट बी पॉइंट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये एड्ज बी पॉइंट तक आना चाहिए और ये लाइन मैच होनी चाहिए इन दिस वे। होल्ड द सेट स्क्वायर परफेक्टली। मूव मत करो आप उसे टेढ़ा बेढ़ा करके, तो आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। जैसे सेट स्क्वायर है उसी तरह से सेट स्क्वायर एडजस्ट होना चाहिए। दिस इज 90 डिग्री एंगल। ड्रॉ फ्रॉम बी पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन सेकंड। ये सेकंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ पे भी मैं परपेंडिकुलर का मार्क कर रही हूँ। मार्क हियर टू परपेंडिकुलर लाइन। और क्वेश्चन इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो ए और बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें लेना है। यू कैन यूज़ राउंडर और अदरवाइज स्केल। यहाँ पे मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ। तो स्केल पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 और 6 पे ये मेरा मार्क है। नहीं सॉरी, मुझे 5 सेंटीमीटर लेना है। 1 2 3, ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर एडजस्ट किया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर लाइन पे कर्व किया है। अगेन एट बी perpendicular line in this way at 5 centimeter, mark curve in this way. At that point this is P point and this is Q point. This is our P point and this is Q point. Now draw a line from point P and Q in this way.
which is parallel to given line L. हो गई? तो ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है which is parallel to L. मैं इसे M लाइन दूंगी. This is line M, small m. In this way we draw line M parallel to line L using perpendicular line. Again I repeat the construction. First draw a line L. Take a 2 point at line L. This is A point and this is B point. Then using set square, draw perpendicular line from point A and draw perpendicular line from point B. Take given distance 5 centimeter using rounder or scale. Mark here at 5 centimeter and here also 5 centimeter. Then name these 2 points as P and Q. आप पॉइंट कुछ भी नाम दे सकते हैं. मैंने P और Q दिए. You can take C और D also. And draw a line from point P and Q in this way. Give the line M. इस तरह से हमने L लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है यूजिंग सेट स्क्वायर. इसी प्रैक्टिस करना है आपको घर पे, डिस्टेंस चेंज करके टू ड्रॉ line to given line, parallel line to given line. You can take a distance by 6 centimeter, 3 centimeter apart from given line. Thank you.